एक शनि के बल पर, शनि के बल बूते पर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप कन्या राशि वालों। तो कन्या राशि वाले आने वाले 2024 की मैं कामिनी खन्ना आपको देती हूँ ढेरों ढेरों बधाइयां। ये साल आपके लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और पैसा और साथ में स्वास्थ्य, आपके बच्चों के लिए अच्छा हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। याद रखिए कि 2024 जो है शनि का साल है और इसमें शनि का प्रभुत्व है, 8 नंबर आता है न्यूमरोलॉजिकली, और इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि शनि बहुत अच्छी अवस्था में आपके षष्ठ स्थान में बैठा है और छठे शनि जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव देता है। चलिए आपको एक बार फिर बधाइयां जी, बधाइयां बोलते हुए निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और जो लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ प्लेस टाइम नहीं है उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, उनके भी प्रश्न कुंडली बन सकती है। तो कुछ चैलेंजेस घरेलू और कुछ व्यवसाय में इसके साथ आगे बढ़ना है आपको। 2024 में आगे ही बढ़ते जाना है। बहुत ही समझदार कन्या राशि वालों, आप जो होते हैं बड़े धीर गंभीर, मतलब बुध की ऐसी राशि है जहां पर बुध जो है बहुत ज्यादा खुश रहता है। मिथुन राशि में बुध चंचल रहता है, उसका मन एक जगह पे नहीं रहता, एंग्जाइटी रहती, घबराहट रहती। यहाँ पर कन्या राशि में बुध की स्थिति अगर अच्छी हो, जिन जिन दिनों में कन्या राशि वाले बहुत प्राप्ति करते हैं। कन्या राशि वालों को 2024 में एक बात की चिंता रहेगी, वो है कि आपके राहु जो सप्तम में बैठा है ना, अब सप्तम भाव को शुक्र का घर भी कहते हैं, इसलिए टोटली डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर राहु है तो अपने जीवन साथी के साथ एक तो बहुत संभल के रहना है, कोई अनाप शनाप बात नहीं करनी है, और विघटन करने के पीछे और बेकार में बैठे बैठे झगड़ पट्टी करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर अष्टम के गुरु आपको पूजा पाठ, अध्यात्म और ऑकल्ट साइंसेस, और आप अगर कोई रिसर्च करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, साइंस में, खूब आगे बढ़ा सकते हैं। आपको विदेश रिलेटेड कारोबारों में, या आपके प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या वाहन खरीद सकते हैं, माता पक्ष से सपोर्ट पा सकते हैं, और नौकरी भी मिल सकती है। आपके ससुराल पक्ष के साथ मिलके भी आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जब गुरु अष्टम में होते हैं तो गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, पेट, नितंब से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसको प्लीज अवॉइड मत करिए और अपना ये ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। पूर्वार्ध में जब तक शनि वक्री और उसके बाद मार्गी नहीं हो जाते तब तक आपको ध्यान रखना है, वो तो मैं समय समय पर आपको देती रहती हूँ एस्ट्रोलॉजिकली। यहाँ पर शनि को नक्षत्र भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए आप एंजॉय करेंगे। अपनी मानसिक स्थिति को भी बच्चों से साथ मिलके खूब आगे बढ़ सकते हैं, उनकी पढ़ाई अध्ययन विद्या पे पैसे डाल सकते हैं, लोन्स मिल सकते हैं, केसेस विवाद आपके सुलझ सकते हैं। ये भी याद रखें कि जो विरोधी हैं वो बड़े उच्च कोटि के होंगे और वो बीच बीच में जो है सर उठा सकते हैं, लेकिन कोई आपको नुकसान नहीं होगा। आपके मित्रगण आपका बहुत साथ दे देंगे, आपके बड़े बड़े बिजनेस जो हैं द्वारे खड़े रहेंगे। आपके लिए एक बात मैं यहाँ पर आपसे कह दूं कि गुरु जब उत्तरार्ध में आपके भाग्य भाव में आएगा तो स्थिति बहुत अच्छी रहेगी 1 मई के बाद, क्योंकि 1 मई के बाद जो है गुरु कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 9वें भाग में महालक्ष्मी योग बनाएगा शुक्र के घर में, और आप तब पा सकते हैं यात्राओं में लाभ, आप तब पा सकते हैं अपनी पर्सनालिटी में जो सात्विकता आप पाएंगे कि आपको सुख शांति में रिलैक्स हुए। केतु पर भी दृष्टि पड़ जाएगी गुरु की, और साथ साथ आप थोड़ा सा मानसिक बेचैन भी हो सकते हैं क्योंकि गुरु की नीच की दृष्टि हो जाएगी पंचम भाव पर। यहाँ पर आपका मन कहेगा कि आप काम ही करते रहो, या बहुत ज़्यादा आप थकान महसूस करोगे या घबराहट महसूस कर सकते हो। इस घबराहट से बचने के लिए मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, शनि के कुछ यहाँ पर और बुध के कुछ उपाय बताऊंगी। लेकिन जो भी आपको महसूस होता है ना, उसके लिए आप किसी गुरु के शरण में जा सकते हैं या काली की उपासना कर सकते हैं। देखिए कि लग्न में जब केतु आता है ना तो इंसान बैरागी जैसा हो जाता है, मतलब उसको हर बात में उसको ये भी नहीं चाहिए वो भी नहीं चाहिए, उसको अकेले रहना है, लोनली हो जाता है, खुद छोड़ता रहता है सबको, वो साथ को।
खुद अकेला हो जाता है और बाद में कहता है कि मेरे साथ कोई नहीं। वैसे भी इंसान अकेला होता है अगर केतु लग्न में होता है तो, और केतु से अकेलापन ना हो, इसलिए जबरदस्ती अपने दोस्तों में रहना और अपना जमघट बनाना, अपने लोगों के साथ उठना खड़े रहना बैठना, ये आपके लिए जरूरी रहेगा। क्योंकि केतु जो है वो मंगलवत होता है, कुजवत केतु, इसलिए वो आपको बेचैनी पर्सनालिटी में देश देने के बड़े कैपेबल हैं। इसलिए आपको बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करना बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि ये केतु का दुष्प्रभाव इससे कम होगा। और बुधवार के दिन आप गणेश जी की आराधना करेंगे तो एक नारियल भी साथ में चढ़ा दीजिए गणेश जी को। आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, धूप भी चढ़ा सकते हैं, दुर्वा, जिससे आपको सुख शांति महसूस होगी। अब व्यवसाय तो बढ़ेगा, लेकिन गलत लोगों के साथ हाथ जोड़कर व्यवसाय में नुकसान पाना और जो फिर पैसा पाया है उस पैसे को जाते देखना, ये आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए। आते 18 महीनों के बाद बहुत बड़ा लाभ देगा आपको राहु, लेकिन अभी वो नींव बनाएगा आपके कामकाज की। जब नींव बनेगी तो आपको गलत कोई व्यावसायिक पार्टनर के साथ नहीं जुड़ना है। बहुत ही स्क्रूटिनाइज करके, लोगों को परख के, देख के काम को आगे बढ़िएगा। बात करते हैं हम शनि की दृष्टियों की, तो शनि की दृष्टि आपके हेल्थ पर पड़ रही है। थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड परेशानियां, और आप महामृत्युंजय के जाप करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर आप हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हैं, 7 बार हनुमान चालीसा संकट मोचन भी पढ़ सकते हैं। वहीं पर विदेश रिलेटेड काम संभल के करना, यात्राओं में सजग रहना, अपना कामकाज जो है करते हुए जो कि बढ़ रहा है, बीमार ना होना, उसमें खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाना, ये आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब बात करती हूँ मैं कि आपको अच्छी स्थिति कब मिल रही है बुध के कारण। तो बुध आपको एक अच्छी स्थिति में लाके खड़ा करता है 20 फरवरी को, जब वो शनि के साथ होता है। हालांकि बुध षष्ठ में होता है, तब फिर भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का होता है। और बुध आपको एक अजीब सी स्थिति में लाकर खड़ा करता है 26 मार्च से लेकर 31 मई तक। 26 मार्च से 31 मई तक, जब तक वो वृष में नहीं जाता। फिर आपके 31 मई से अच्छे दिन शुरू होते हैं, क्योंकि गुरु भी बदल जाएगा। और उसके बाद बुध को राशियां मिलती हैं, वृष मिलता है, मिथुन मिलते हैं, कर्क मिलती हैं। तो बुध निरंतर आपको फायदा देता जाता है। सिंह में भी वो आपको फायदा देता है, और वक्री मार्गी होते हुए फिर कर्क में रहता है, और फिर आपको कई सारे फायदे देते हुए ये बुध आगे बढ़ता है कन्या की ओर, सिंह की ओर, कन्या की ओर, तुला की ओर। तो 29 अक्टूबर तक बुध आपको, आपका लग्नेश जो है आश्वस्त रखता है कि कितनी भी कठिनाई आ जाए, आपका पीरियड जो है वो अच्छा रहेगा। कौन सी डेट बताई मैंने आपको? ये मैंने डेट बताई है, आप ध्यान से सुनिए। 31 मई से लेकर आपको अच्छा कामकाज आपका हो सकता है 29 अक्टूबर तक। कितना बड़ा पीरियड मिला आपको 2024 में अच्छे कामकाज का। गॉड ब्लेस यू। तो एंजॉय कीजिए 2024 के इस साल को। अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ यहाँ बुध के। डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही देती हूँ। हरियाली में चलना, प्राणवायु बॉडी में लेना, और गणेश जी की आराधना करना, वक्रतुंड महाकाय के जाप करना, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने गणेश जी के लिंक डाले हुए हैं। शनि के उपाय करना, जो आपका पंचम भाव का स्वामी है, उसके उपाय करना। इसके साथ अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना, इसके साथ ग्रीनरी अपनाना, तुलसी के पत्ते खाना, पालक मूंग खाना, बुधवार के दिन अपर बॉडी में हरा पहनना, पेड़ पौधों को खुद पानी देना, या आप कर सकते हैं ऐसा कुछ जैसे गणेश जी को जाके धूप चढ़ा दीजिए, हरी धूप चढ़ा दीजिए। आप जो है हरी सब्जियां वगैरह, हरी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें अपने लाइफ में, और बुध को जागृत कीजिए। व्यवसाय अच्छे से करें, तौर तरीके से करें, तो भी बुध जागृत होता है। गलत भाषा यूज़ ना करें, वाणी पर कंट्रोल रखें, तब भी बुध जागृत रहता है। तो आप सभी को, कन्या राशि वालों, ढेर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ये 2024 अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन इसमें आपको उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। अच्छा बनाने की ज़रूरत आपको भी पड़ेगी। तो अच्छा बनाइए, ये साल शनि का साल है और शनि आपको फायदा देने आया है। कैश कीजिए स्थिति को। गॉड ब्लेस यू। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए।
ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठाओ मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, जो